एक और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तेजी से जारी है। हाल ही में देहरादून में प्रशासन ने एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि यह केवल एक मजार गिराए जाने की घटना नहीं है। कानून लागू होने के बाद सरकार की ये कार्रवाई एक संदेश है उन लोगों के लिए जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा, अवैध मजार पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। धर्म की आड़ में अवैध कब्जा अब नहीं चलेगा। बता दें कि देश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद धामी सरकार इस कानून को अपने राज्य में सख्ती से लागू कर रही है। यही वजह है कि वक्फ के नाम पर जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, जिसकी एक तस्वीर राजधानी देहरादून से आई, जब दून अस्पताल के बाहर बनी सालों पुरानी मजार पर शुक्रवार देर रात पुलिस प्रशासन सहित अन्य कई विभागों की संयुक्त कार्रवाई में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। मजार को ध्वस्त किए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ हो रही है। इस कार्रवाई के लिए लोग प्रशासन की भी सराहना कर रहे हैं। दरअसल अस्पताल में बनी अवैध मजार को लेकर सीएम पोर्टल पर एक शिकायत आई थी। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता की ओर से ये शिकायत दर्ज किए जाने के बाद डीएम देहरादून ने इस विषय पर जांच पड़ताल करने को कहा, जिसके बाद नगर प्रशासन द्वारा उक्त अवैध संरचना के भूमि संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए, जिन्होंने राजस्व, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, दून अस्पताल प्रशासन और अन्य विभागों में इस बारे में जांच पड़ताल की गई। सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी ने भूमि संबंधित दस्तावेजों की जांच की। जांच करने के बाद शुक्रवार देर रात प्रशासन ने इस मजार पर बुलडोजर चला दिया। बता दें कि पोर्टल में शिकायत के बाद एक समिति ने दून अस्पताल की मजार अवैध है या नहीं, सरकारी भूमि पर है या नहीं जैसे कई एंगल से जांच पड़ताल की। पड़ताल पूरी होने के बाद शिकायत सही पाई गई। मजार को लेकर किसी के पास भी कोई भी वैध दस्तावेज न होने के कारण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी इस मजार को देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मजार को लेकर लगातार हो रहा था विरोध। अस्पताल के बाहर बने मजार के कारण यातायात अक्सर बाधित होता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। यही नहीं, कई लोग मरीजों के बीच जाकर ये कहते थे कि यहाँ जाकर इबादत करने से दुख दूर होते हैं और अंधविश्वास का काम करते थे, जिससे अस्पताल प्रशासन भी परेशान रहता था। खबर है कि पूर्व में भी अस्पताल प्रशासन ने उपचार के दौरान आ रहे परेशानियों पर शासन को पत्र लिखकर इसे यहाँ से हटाने की मांग की थी। धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई। उत्तराखंड में अब तक 560 से अधिक मजारों के ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही 5000 एकड़ से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त भी कराया गया। हाल ही में पिछले दिनों हल्द्वानी में एक गुंबदनुमा धार्मिक ढांचे को ढहाया गया था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में बाधा बन रहा था। यह कार्रवाई सिर्फ एक मजार गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है। अब धार्मिक आड़ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्फ के नाम पर सालों से जो हेराफेरी और कब्जा चलता आ रहा है, उस पर अब कानून का डंडा चलना शुरू हो गया है। सवाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। आखिर कब तक सरकारी संपत्तियों पर धर्म की आड़ में कब्जा चलता रहेगा? वक्त आ गया है कि सच्चाई का सामना किया जाए और कानून के राज को हर हाल में स्थापित किया जाए।